और सबसे पहले बात करते हैं सिरसा की। सिरसा में इनेलो का हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन। अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर जीतेंगे, हम तीनों पार्टियां मिलकर जीतेंगे। अभय चौटाला ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है, तो बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर लड़ेंगे। तो सिरसा में इनेलो का हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन और तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो एचएलपी और आईएनएलडी का ये बड़ा ऐलान। तो विधानसभा चुनाव को लेकर देखिए हरियाणा लोकहित पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। इस बीच सिरसा में एचएलपी को समर्थन, एचएलपी और आईएनएलडी का यह बड़ा ऐलान है। गोपाल कांडा और अभय चौटाला साथ साथ में नजर आए हैं। तो इस बीच अभय चौटाला ने कहा कि सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर लड़ेंगे और हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव जीतेंगे। तो अभय चौटाला इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए गोपाल कांडा के साथ अभय चौटाला और वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी नजर आ रहे हैं आपको। एचएलपी और आईएनएलडी का ये बड़ा ऐलान, सिरसा से ये बड़ा अपडेट। और सिरसा से मेरे सहयोगी सृष्टि मेहता जुड़ गई हैं। सृष्टि, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन से पहले एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा गठबंधन जो है हरियाणा में और सामने आ गया है, वो है एचएलपी, आईएनएलडी और बीएसपी का। और इसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय चौटाला की तरफ से और गोपाल कांडा की तरफ से की गई है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीत हमारी होगी। और कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और जनता को संबोधित करते हुए अगर हम अभय चौटाला की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया कि मजबूती के साथ तीनों पार्टियां मिलकर लड़ने वाली है। कांग्रेस पर भी वो कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आए। जिस बात पर जोर उनकी तरफ से दिया गया वो ये था कि सिरसा की 5 सीटों पर तीनों पार्टियों ने मिलकर जीत हासिल करनी है। इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो आपस में ही लड़ाई चल रही है, गुटबाजियां हो रही है। कांग्रेस इस चुनाव में ज्यादा कहा जा सकता है कि जिस तरह की वो उम्मीद कर रही है या जिस तरह की वो दावे कर रही है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंदर खाने कांग्रेस के अंदर कहा जा सकता है कि सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। इसके साथ ही अन्य बातों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। इसके साथ ही अभय चौटाला यहाँ पर एक और बात कहते नजर आए। एचएलपी को लेकर, गोपाल कांडा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जो है या हमारा नाता जो है वो कोई स्वार्थ का नाता नहीं है। हम पुराने साथी हैं, शुरू से ही हम साथ मिलकर चले हैं। बस छोटा भाई है, भटक गया था, लेकिन अब हम फिर साथ आ गए हैं। ये बात अभय चौटाला कहते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले गोपाल कांडा के लिए, अपने छोटे भाई के लिए जनता से समर्थन मांगूंगा, उनके लिए उसके बाद ही मैं अपना नॉमिनेशन करने के लिए जाऊंगा। और इसी कड़ी में जैसा कि सिरसा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तारा बाबा कुटिया में, वहां पर कहीं ना कहीं अभय चौटाला ने जनता के सामने ये तमाम बातें रखी और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के समर्थन में उन्होंने काफी कुछ कहा और जनता से अपील की कि बढ़ चढ़कर जो है वो वोट किया जाए। कहीं ना कहीं इस गठबंधन की मजबूती को ये लोग जो है वो दिखाते हुए, दर्शाते हुए नजर आए हैं। साधना, बिल्कुल सृष्टि, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर लड़ेंगे, इन तमाम बातों का जो जिक्र है गोपाल कांडा ने भी किया है। और साथ ही देखिए अभय चौटाला ने भी कहा है कि हम सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर लड़ेंगे, यानी कि अब तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में सृष्टि देखिए आगे का क्या कुछ रहने वाला है, नॉमिनेशन को लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है सृष्टि? बिल्कुल बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि बस अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, जनता तक भी अपनी तमाम बातें जो है वो पहुंचाई जा चुकी हैं इनकी तरफ से। तो अब यहाँ पर जो है क्योंकि अब नॉमिनेशन के लिए जाना है तो उसके लिए रोड शो अब एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा निकालने जा रहे हैं। और सुबह से ही हम सादा तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से भारी समर्थन जो है वो गोपाल कांडा को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो लोग हैं वो कुटिया पहुंचे हुए हैं समर्थन करने के लिए। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। बस अब इंतजार किया जा रहा है रोड शो का, क्योंकि ये भव्य रोड शो जो है वो निकलेगा और तमाम चौक चौराहों से गुजरते हुए ये रोड शो जो है एसडीएम ऑफिस पहुंचेगा, जहां पर
नॉमिनेशन दाखिल करेंगे एसएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा। और कुछ देर बाद हम आपको और तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि भारी संख्या में जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और नए एक गठबंधन का ऐलान जो है यहाँ से कर दिया गया है। साधना, बिल्कुल सृष्टि, ये तो हम देख ही रहे हैं क्योंकि गोपाल कांडा जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनसभाएं भी उन्होंने की हैं, तो जनता का भी पूरा प्यार गोपाल कांडा को मिल रहा है। और सृष्टि देखिए, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि एक रोड शो होने वाला है, तो कौन कौन से चौक चौराहों से होते हुए ये रोड शो गुजरेगा सृष्टि? बिल्कुल आपने सही कहा कि जनता का पूरा समर्थन और प्यार जो है वो गोपाल कांडा को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर रोड शो की करें तो इसमें जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, श्री बाबा तारा कुटिया से ये रोड शो जो है वो शुरू होने जा रहा है। और इससे पहले हमने देखा था तारा बाबा कुटिया पहुंचे थे अभय चौटाला और गोपाल कांडा, जब उन्होंने तारा बाबा की समाधि पर शीश नवाया उन्होंने। और अब ये जो रोड शो एसएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा निकालने जा रहे हैं। साथियों, माँ बहनें, सभी मेरे भाई, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सभी को मेरी बहुत राम राम। और आज सबके बीच में हरियाणा लोकहित पार्टी हलोपा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी तीनों लोग मिलके सिरसा की आपके जहां जहां साथी हैं, रानिया, एलाहाबाद, डबावाली, जहां भी हैं, सिरसा की पांचों सीटें आपकी झोली में होगी। और मेरे साथ अभय सिंह जी चौटाला आपके सामने बैठे हैं मंच पे, और अगली सरकार आपकी सरकार होगी, आपकी सरकार। और आपके बिना इस हरियाणा में अब कोई सरकार नहीं है। तो सब लोग तन मन धन से जुट जाएं और इतनी ज्यादा तादाद में आशीर्वाद दें, इतनी बड़ी जीत करें। रानिया, एलाहाबाद, सिरसा, डबावाली और जहां जहां हमारे कैंडिडेट हैं, सभी भाइयों से मेरी यही प्रार्थना है कि आपने हमेशा गोपाल गोविंद हरियाणा लोकहित पार्टी का साथ दिया है। अब 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 111 है, ये आप सब हैं। तो आपके बीच में अभी बड़े भाई अभय सिंह जी चौटाला जी आपसे 2 शब्द कहेंगे और इनको भी नामांकन भरने जाना है एलाहाबाद, और आप सब मेरे साथ चलेंगे। यहाँ हम नामांकन भरेंगे और उसके बाद मैं एलाहाबाद जाऊंगा। तो सभी लाइन से और ध्यान से और एकदम एकता के साथ चलेंगे। अभय सिंह जी चौटाला। अरे मेरे पास अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो फिर बहुत जोरदार तरीके से उसका स्वागत करना और इतनी ऊंची बुलंद आवाज के अंदर अपनी बात कहना कि पूरे प्रदेश के लोगों को ये एहसास हो जाए नहीं आ रही, कम आ रही है। केवल हरियाणा प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी, जो 3 पार्टियों का आपस का गठबंधन है, वो पूरे प्रदेश में बड़ा बदलाव लाएगी और अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनाना चाहते हो कि बनाना चाहते हो? अगर सरकार बनाना चाहते हो तो फिर 5 तारीख तक, जब तक एक वोट की आप सब साथी लगातार लोगों का विश्वास जीतना और वही अपने अजीज को, अपने बेटे को, भाई को एक वोट डाल करके जो गोपाल के सामने चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उन सब की जमानत जब्त कराने का काम है। आपका जो उत्साह है, आप में जो जोश है, जिस उत्साह और जोश के साथ ये माताएं बहनें आई है, ये नौजवान बच्चे आए हैं, ये बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए हैं,
मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के जहां सरसा की 5 सीट जीतने का काम करेंगे, वहीं हरियाणा प्रदेश में बड़ा बदलाव ला करके जहां भारतीय जनता पार्टी को तो लोग सत्ता से पार कर चुके हैं, वहीं कांग्रेस में आज आपस में जूतियों में दाल बट रही है, जुतम बाजार हो रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लोगों का ना कांग्रेस पे भरोसा है, ना भाजपा पे भरोसा है। अब केवल और केवल भरोसा अगर किसी राजनीतिक दल पे है तो हमारा ये जो तीनों पार्टियों का गठबंधन है, इसके ऊपर लोगों का भरोसा है, दिल दिखता है। अपनी तरफ से ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपने चुनाव प्रचार में बाद में जाऊंगा और भोपाल के लिए पहले सरसा के हर गांव में, हर मोहल्ले में और हर घर तक दस्तखत देकर के इसके लिए वोट की अपील करके आऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि कमी मत छोड़ना, इस उत्साह और जोश को ठंडा मत पड़ने देना, इसे और ज्यादा बढ़ाना, ताकि आपके विरोधी आज आपकी इस जनसभा से आपके उत्साह को देख करके मुझे लगता नहीं कि जो फार्म भरने जाएंगे उनके चेहरे पे चमक होगी, और पूरे शहर में इस बात की आज चर्चा हो जाएगी कि गोपाल कांडा बहुत भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा और सरकार बनाने का काम करेगा। मेरा मन होता कि आपके साथ और सारी बातें करूं, लेकिन साथियों आपने भी इसका नामांकन पत्र बढ़ाना है और मुझे भी इलाहाबाद जाकर के फार्म भरना है। तो पहले आप जाओ, गोपाल जी का फार्म भरा करके आओ और फिर इलाहाबाद में आकर के मेरा फार्म भराना। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। देखिए हलोपा, इनेलो और चंडीगढ़ के अंदर जब हमारा बहुजन समाज पार्टी का आपस में समझौता हुआ था, तब मैंने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में समझौता नहीं, बल्कि हमारे साथ और बहुत सारे सहयोगी आएंगे और आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर हरियाणा में हम लोग मिलकर के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जो बात मैंने उस समय कही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए, कहा था कि अगर जी और कौन कौन साथी आएंगे। मैंने कहा सारी बातें आज आपके सामने नहीं कहना चाहूंगा, जब समय आएगा आप सबको पता लग जाएगा। आज समय आ गया, आज चुनाव का नामांकन पत्र का आखिरी दिन है और मैंने ये भी कहा था कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस पार्टी में घमासान बन जाएगा, कांग्रेस में भगड़ बन जाएगी। पहले भाजपा ने टिकट बांटी, उसमें भगड़ बची और आज कांग्रेस के लोगों का आपस में टूट बजा होगा। आप चर्चा के सारे पत्रकार साथी हो, आप चर्चा में ही देखें कि किस तरह से कांग्रेस के लोग जुटन बाजार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो लगातार कांग्रेस के लिए सेवा कर रहे थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जो आज मायूस हुए, जिनके साथ कांग्रेस ने हुड्डा के बेटे ने धोखा किया, वो सारे के सारे साथी अब इस बात पे सोचने को मजबूर होंगे कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों को सबक जरूर देना चाहिए जो कल तक कांग्रेस को कोसते थे, जो कल तक कांग्रेस के खिलाफ खड़े होते थे, आज वो कांग्रेस की घोड़े में जाकर के बैठ गए। इसके जितने भी दूसरे साथी वो सारे आज मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके गोपाल को समर्थन देने का काम करेंगे। मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा था कि अगर आप सही मायने में ऐसे लोगों को समझ देना चाहते हो फिर गोपाल के साथ जुड़ करके उसकी मदद करो। जहां मैंने
सरकारों की मदद करो, वहां हमारी भी आप मदद करो। मुझे भरोसा है वो सब मदद करेंगे और आने वाली सरकार हम मिलकर के बनाएंगे। इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। याद से पहले तो मैं 1 से 11 हुए का हरियाणा लोकहित पार्टी को समर्थन, ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर जीतेंगे, अभय चौटाला ने कहा। हम तीनों पार्टियां मिलकर जीतेंगे, तो हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव जीतेंगे, अभय चौटाला का ये बड़ा ऐलान। एचएलपी, आईएनएलडी, बीएसपी मिलकर चुनाव जीतेंगी। तो सिरसा की 5 सीटें हम मिलकर जीतेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि एचएलपी, आईएनएलडी, बीएसपी मिलकर चुनाव जीतेंगी, अभय चौटाला का ये बड़ा दावा और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभय चौटाला ने इस बीच ये कहा है कि हम 5 सीटें मिलकर लड़ेंगे, हम तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव जीतेंगे। एचएलपी, आईएनएलडी, बीएसपी मिलकर चुनाव जीतेंगी।